नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं 7 पेज का करंट अफेयर हमारा पूरे महीने का होता है द हिंदू पीआईबी नोट्स, और फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर महीने उपलब्ध होता है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आरईसी चर्चा में है। पीआईबी की अगर बात करें तो आरईसी है क्या? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको मिलता है रिसेंटली बेस्ट इंप्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड एसोचैम की तरफ से। ठीक है, दूसरी बात इसका देखिए, आपको फुल फॉर्म तो याद रखना है कि आरईसी है क्या। फिर आरईसी जो है एक महारत्ना कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इसके पास में आरईसी जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास में, और ये रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ एज ए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। तीनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर तीनों मिले आपको एग्जाम में एज ऑप्शन के तौर पे तो तीनों सही हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है 1969 में, 1969 में, इन द बैकड्रॉप ऑफ सीवियर ड्रॉट एंड फेमाइन इन द कंट्री। ठीक है, और ये प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स और दूसरे फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स स्टेट, सेंटर और प्राइवेट कंपनियों को। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट को या सिर्फ सेंटर को, प्राइवेट कंपनियों को भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं श्री टीएससी बॉस। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में होने वाले हैं, दिसंबर में होंगे नई दिल्ली में। तो देखिए अभी तक अगर हम बात करें 2018 से टोटल 11 खेलो इंडिया गेम्स हो चुके हैं। अब खेलो इंडिया गेम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक तरह के ही खेलो इंडिया गेम्स है। देखिए इसमें इनका कई टाइप के होते हैं, जैसे कि 5 यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो चुके हैं, और 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं, और 3 ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। तो ऐसे मिला के 11 हो चुके हैं, और ये अब पैरा गेम्स होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए 525वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मीराबाई। मीराबाई भक्ति मूवमेंट से पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और मैंने तमिलनाडु की हिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, फ्री में प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से करवाया है वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंबाला के बारे में। देखिए ट्रेडिशनल बफलो रेस है कर्नाटक की, तो याद रखना ये किससे संबंधित है और कहाँ पे कौन से क्या राज्य में होती है। ठीक है, और क्योंकि देखिए कंबाला ये आज की चर्चा में नहीं है, 5-10 कम से कम 7-8 साल से चर्चा में है। ठीक है, जल्लीकट्टू टूर ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फातिमा बीवी के बारे में। देखिए ये फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, इनकी डेथ हो जाती है, तो नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हुतीज जो हैं यमन में, ये जो रिबेल्स हैं, रिबेलियन है, इनके बारे में एक बार मैप में लोकेशन आपको बिल्कुल देख लेनी चाहिए। तो देखिए हुती के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया का मैप देखने को मिलेगा। ये यमन है, तो यमन में ये मेनली आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और यमन में देखिए यमन का ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ बहुत भूखमरी है। 2021 तक अगर हम बात करें ना तो 3,80,000 के आसपास लोग मतलब यहाँ पे डेथ हो गई थी भूखमरी की वजह से। तो ये एरिया काफ़ी गरीब एरिया है, यहाँ का भूखमरी बहुत देखने को मिलेगी आपको। और ये जो बाकी है जैसे कि यमन के पास में यहाँ पे ओमान देखने को मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ एडन है, इधर के एरिया में फिर रेड सी पड़ती है। तो मैप में लोकेशन बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ बात करें तो देखिए L&T फाइनेंस जो है ये साइन करते हैं पैक्ट एडीबी के साथ, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके साथ में $125 मिलियन का, और सपोर्ट करेंगे हमारे जो फार्मर्स हैं, रूरल बोरोवर्स हैं, इनको सपोर्ट करेंगे, महिलाओं को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए L&T है क्या, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है अगर बैंकिंग की तैयारी करते हैं, लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, और ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। ठीक है, तो इसका नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि लार्सन एंड टोब्रो है, और ये इंडियन है भैया। नाम अगर विदेशी लगता है तो विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है। ठीक है, और एडीबी के बारे में बेसिक बात करें तो जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, मांदुलयोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, तो जगह का नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे गलाथिया बे के बारे में। देखिए गाइस गलाथिया बे जो है काफ़ी चर्चा में है, यहाँ पे काफ़ी भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट लेके आए गए हैं। तो आपको हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, पूरा लोकेशन देख लेना है यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले अगर नॉर्थ अंडमान की बात करें, यहाँ सैडल पीक दिखाई देगी। ठीक है आपको, उसके बाद में देखिए मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नॉर्थ बटन, ये तो इतने काम के नहीं है, लेकिन सैडल पीक नेशनल पार्क है। उसके बाद में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हेरिएट है देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी यहाँ पे मरीन पार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डंकन पैसेज भी देखने को मिलेगा, और 10 डिग्री चैनल बहुत फेमस है, नॉर्मली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को कंपबेल बे देखने को मिलेगा नेशनल पार्क। ठीक है, और गलाथिया बे फिर यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैप में लोकेशन देख लेना बिल्कुल बहुत काम की होती है, और पेपर में वही पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।